नमो अरहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयरीशाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसावुणं नमः समय साराय स्वामी भूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षुः वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ये ओषामि समय बाहुर नमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज। दीदी आज मेरा सॉरी। शेयर शेयर नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। हम्म। पता पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है। तो जैन से आप शेयर कर सकते हैं या प्रेम जी भाई आप शेयर कर सकते हो डॉक्यूमेंट चर्चा चैतन्य की। कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो अपन पेज 14 पर स्वाध्याय है। कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, है ना। पीडीएफ में है पेज नंबर 14। चलो, बुक के अंदर है पेज नंबर 12। ठीक है। उसमें टॉपिक चल रहा है, ये है तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। हाँ जी। देखो, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना। इसके बाद पढ़ते हैं। चाहे उपयोग बाहर हो, चाहे उपयोग भीतर चिंतन कर रहा हो, चिंतन नहीं करता है तो भी इसने इसको सर्वोत्कृष्ट सत्ता मान लिया। ये गजब की बात है। तब तो निर्णय हुआ। अब चिंतन नहीं भी चल रहा है। जिस समय चिंतन नहीं भी चल रहा है और आपने पूर्व में स्वीकार कर किया है इस विश्व की सर्वोत्कृष्ट सत्ता को, तो ये निर्णय जो है वो चिंतन की पराधीनता नहीं रखता कि चिंतन करेंगे तो बात बनेगी। आपने दो द्रव्यों का निर्णय कर लिया ना। ये जो शरीर है ये पुद्गलात्मक है, और यहाँ जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु जीव है, सो मैं हूं। ये डिसीजन मेकिंग हो गई ना। लास्ट लास्ट में प्रश्न आया कि ये निर्णय होता है वन टाइम। तो लास्ट क्लास में उदाहरण भी दिए थे। देखो, आज सुबह ऐसा कोइंसिडेंस है कि जो चर्चा शाम को चल रही है वैसा ही प्रकरण आज सुबह आया। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में निश्चयवासी के प्रकरण में कलश नंबर 130 कोड किया है, पेज नंबर 223 है। अभी ऐसे ही सुन लो, लगाना नहीं है, ध्यान से सुनना। देखो क्या कह रहे हैं। वेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। स्थित हो मतलब निश्चित हो जाए। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। अब उसकी व्याख्या की है किसने? टोडरमल जी ने। क्या व्याख्या की है? यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था। बहुत गंभीरता से सुनना, सामने आपके ग्रंथ नहीं है, सुनना ध्यान से। पूर्व काल में स्व पर को एक जानता, ये मैं एक स्त्री हूं, ऐसा एक जानता था पूर्व काल। फिर भिन्न भिन्न जानने के लिए आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, नए और प्रमाण के द्वारा
प्रमाण से नक्की किया कि विश्व में प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है। तो यहाँ पर जो जानना 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 हो रहा है, ये जानना भी द्रव्य गुण पर्याय वाला है। और ये जो शरीर दिखाई दे रहा है स्पर्श रस गंध वर्ण मेड, ये भी द्रव्य गुण पर्याय वाला है। तो दोनों के अलग अलग प्रमाण निश्चित कर लिए। ख्याल में आ रही है बात? किससे? आगम के द्वारा और युक्ति के द्वारा। युक्ति, प्रमाण और नय युक्ति कहलाती है ना। तो ऐसा जान लिया। तो क्या बोल रहे हैं? अब इसे भेद ज्ञान भाना कि इन दो सत्ताओं में मैं कौन सी सत्ता हूं। मैं कौन सी सत्ता हूं? कि मैं जीव सत्ता। उद्गल सत्ता मेरी नहीं है। ये सत्ता पता चल गई। और बाबूजी ने जो पीछे कहा, सत्ता पता चली। और सत्ता का स्वरूप, सत्ता खाली डिब्बा नहीं, अनंत वैभव संपन्न। शरीर अभी जिए कि कल मरे, मेरी सत्ता शरीर से नहीं, मेरी सत्ता मेरे से। और मैं ऐसा द्रव्य हूं जो अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। मैं ऐसा द्रव्य हूं। ख्याल में आ रही है बात? तो ये भेद ज्ञान भरा। नहीं मुझे तो राग द्वेष होते हैं, मुझे तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है। तो द्रव्य के अंदर अंदर, प्रमाण के अंदर अंदर स्वभाव और विभाव में भेद विज्ञान कि विकार होता है, परंतु वो विकार मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है। त्रिकाली स्वभाव तो ध्रुव स्वरूप है। ख्याल में आ रही है? ऐसा भेद ज्ञान भाता है। और भेद ज्ञान करते हुए इसको दो टुकड़े हो जाते बस। मैं आत्मा और इस शरीर पर द्रव्य। मैं आत्मा, ये रागादि विभावी भिन्न तत्व, ये निश्चित हो जाता है। ख्याल में आ रही है बात? देखो अब क्या कह रहे हैं। जब तक ज्ञान पर को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में निश्चित हो जाता है, निश्चित कर लिया। अभी भी गलती ये हो रही है कि निश्चित नहीं कर रहे। वो विकल्प आ जाए ना, तो आत्मा में तो ध्रुव, और इतने चिंतन मात्र से शांति पड़ गई उसको। और मैं हूं तो स्त्री, मैं हूं तो स्त्री। समझ में आ रही बात? दो भिन्न भिन्न सत्ताओं को स्वीकार करे, निश्चित करे। निश्चित, चिंतन नहीं, निश्चित। चिंतन के द्वारा निश्चित करे। चिंतन किसके लिए? निश्चित करने के लिए। अब निश्चित हो गया, अब निश्चित हो गया, अब चिंतन की क्या जरूरत है? हो तो ठीक है, मत हो तो भी ठीक है। मैं निश्चित कर लिया। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो, पश्चात देखो कितना क्लियर लिखा है। पश्चात भेद ज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। पश्चात भेद ज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। अब क्या भेद ज्ञान करने का प्रयोजन है? भिन्न भिन्न बातें तो हो गए, दो सत्ता न्यारी न्यारी पता चल गई। अब चिंतन चल जाए, अरे अहो मैं कैसा परिपूर्ण हूं, तो ठीक है। और दूसरे दूसरे विकल्प बने रहे तो भी ठीक है। नक्की तो हो ही गया मैं कौन हूं। कितना स्पष्ट लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, पेज नंबर 223। देख लेना बाद में, ठीक है। स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता ही रहता है। सुबह चर्चा की, थोड़ी सी शेयर कर रहे वापस। वो उत्पन्न होती हुई पर्याय सिंस बिगिनिंग स्व को स्व, पर को पर जानते हुए ही उत्पन्न होती है। इसने नक्की कर लिया स्व क्या है, पर क्या है, तो वो उत्पन्न होती हुई पर्याय स्व को स्व, पर को पर जान। अब एक महीने तक पर जानने में आ रहा है, एक महीने तक अकेला पर जानने में आ रहा है। तो स्व तो जानने में नहीं आ रहा ना, तो चिंतन करना पड़ेगा ना।
अरे वो स्व लब्धि रूप से पढ़, और पर जानने में आ रहा है कंटिन्यूअस 1 महीने तक, तो पर को पर रूप जान, इसका नाम है निर्णय होता है वन टाइम। समझ में आ गई बात? और दुनिया में सब जगह जो चीज चलती है वो ऐसे ही चलती है। आपको 100 की टेबल याद है, 100 की गिनती याद है आपको, यूज नहीं कर रहे उसका। कोई महिला रोटी बना रही है, तो 100 की गिनती याद है कि नहीं? अल्फाबेट याद है कि नहीं? CAT कैट याद है कि नहीं? तो बोलते तो है नहीं है, हर समय हर समय। तो वो सारा कहाँ पर है? लब्धि में। यूज क्या हो रहा है? उपयोगात्मक। जोनी जोनी यस पापा अभी तक याद है। अब अब वो है ना, वो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, तो अब जरूरत पड़ी, उपयोगात्मक आ गई। चलो अब उनको सिखाने लगे जोनी जोनी यस पापा, ये उपयोगात्मक। और जो याद थी वो लब्धि, लब्धि उपयोग में। ऐसे ही स्व पर का निर्णय करने के बाद पर का जानना चल रहा हो, उस समय भी स्व उपयोग में बसता है। जितना भी आपने सुना पड़ा है वो उसको सुबह से उठ के रोज कॉपी नहीं फेरी जाती उसकी। चलो भैया आप सुनो, स्टार्टिंग से 1 से लेकर 100 तक बोलो, 5 की टेबल बोलो, ABCD बोलो, वो तो लब्धि उपयोग में पड़ा है। ख्याल में आ रही है बात? इतनी गजब की बात है। देखो वो ही यहाँ पर कह रहे हैं, सुनो बहुत ध्यान से आगे, वापस चर्चा चैतन्य की में देखो क्या बोल रहे हैं। चाहे उपयोग बाहर हो, चाहे उपयोग भीतर चिंतन कर रहा हो, चिंतन नहीं करता है तो भी, चिंतन जिस समय नहीं करता है तो भी इसने इसको सर्वोत्कृष्ट सत्ता मान लिया है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आती, वो मन वचन, आत्मा को मन वचन काय से देखना चाहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? अब मान लिया किसी ने एक डायमंड रिंग खरीदी, 5 लाख की रिंग आई और वो गुम गई, तो सम्यक दृष्टि क्या कहेगा? वचन व्यवहार कैसा होएगा? अरे तुम कैसी हो, संभाल के नहीं रखती, 5 लाख की लाए थे। ए, ये कैसे सम्यक दृष्टि, 5 लाख की अंगूठी दूर है। समझ में आ रही है बात? जिसको सुख बुद्धि है वो धूड़ से बोलना सीख गया, और जिसको बिल्कुल सुख बुद्धि नहीं है, अपने को अपनी सर्वोत्कृष्ट सत्ता जान रहा है, वो कह रहा है तुमने इतनी कीमती अंगूठी का ध्यान नहीं रखा। समझ में आ रही है? ये निर्णय करने की बात है, ये बोला बाली का चक्कर छोड़ो। हमने ऐसा बोल दिया, नहीं हम, नहीं हम तो अकर्ता है, हम तो अकर्ता, वैसे तो हम अकर्ता है। तो जैसे कर्म है ना, वो बेवकूफ बन जाएंगे। हाँ नीचे अकर्ता बोल रहा था, सही बात है, रहन दो अपन नहीं बनते, रहन दो छोड़ो। जे है ना बीतरागी भगवान की रोज तो पूजा करता है, छोड़ो रहन दो, थोड़ा कम बन जा रहे हैं, है ना। वहां पे मंगलायतन में सब जगह क्या लिखा रहता है? बी अलर्ट, आप कैमरे की निगरानी में है। वहां पे क्या लिखा है? बी अलर्ट, आप कर्मों की निगरानी में। क्या बोला? अरे कैमरे के भय से चोरी नहीं की, कुशील नहीं किया कैमरे के भय से, लेकिन अंतरंग परिणामों में चोरी का भाव है, तो तुम कर्मों की निगरानी में हो। घटना नहीं घटित हुई, कुशील घटित नहीं हुआ, आप कर्मों को छोड़ो, कैमरे को छोड़ो, कर्मों की निगरानी में हो। समझ में आ रही है बात? वो भाव चल रहा है लगातार, ऐसी मिथ्या तो चल रहा है, सुख बुद्धि पूरी पड़ी है, धूड़ है।
तेरे को बड़ी समझ में आ रही है धूल से। और समझ में आ गई तो शाबाश, समझ में आ गई है तो शाबाश, नहीं समझ में आई है तो नक्की करो। देखो आगे क्या कह रहे हैं। उसने इसने इसको सर्वोत्कृष्ट सत्ता मान लिया है। अब आप विचार करो, मैंने अपनी सत्ता को इस पूरे विश्व में सर्वोत्कृष्ट मान लिया है कि नहीं, या मैं कह रहा हूं, पढ़ रहा हूं और पढ़ा ही रहा हूं बस। मेरे ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट तो कुछ और ही बसता है। अरे तेरे ज्ञान में यदि देवशास्त्र गुरु भी सर्वोत्कृष्ट बस रहे हैं ना, तो भी तू मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ अभी। क्या बोला? पूरे विश्व से हटकर देवशाह गुरु के समीप आ गया तो जनरली इसको भला कहेंगे, लेकिन परमार्थ से कुछ भी भला नहीं हुआ अभी। जब तक तू अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाए तब तक। मैं विश्व का सर्व महान तत्व हूं, क्योंकि मुझे किसी ने आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने किसी से कुछ लिया नहीं। अब जब ये वाली बातें आए ना, तो ये खड़ा हो जाता है असमान जाति द्रव्य पर्याय में। मैंने किसी को कुछ दिया नहीं, मैंने किसी को कुछ लिया नहीं। हाँ सही बात है, कौन दे कौन ले, वो तो सब कर्माधीन है। सारी बातें बेकार है। ख्याल में आ रही है बात? जब ये वाली बात है, तुरंत दर्पण खड़ा करो इधर। बोलो दर्पण ने किससे लिया, बोलो दर्पण ने किसको दिया। ऐसे में जानने देखने वाली सत्ता हो, तब कुछ निश्चित हो पाएगा। सही बात है, दुनिया में कौन किन्हें कुछ देता है, हाँ सही, आजकल तो वैसे भी बहुत स्वार्थी हैं। सही बात है, जो कुछ लेना देना होता है वो सब कर्माधीन है। अरे किसकी बात चल रही है? कौन हूं मैं? झट से पलट के फिर इधर आ जाए। समझ आ रही बात? भूतकाल का विचार करके अभी सब कुछ अच्छा है, फिर भी भूतकाल का विचार आएगा। हमने उनके साथ ऐसा किया, ऐसा किया, हमसे पूछो हमने कितना सेक्रीफाइस किया। हमने उनके लिए ऐसा करा उनके लिए। उनने आज हमारे लिए, हमें जरूरत पड़ी तो। अब कौन किन्ने दे, कौन किन्ने ले। समझ में आ रही है बात? ऐसे मिथ्यात्व के चिंतवन चलते हैं और भ्रम से समझता है। नहीं वैसे हमारा सब बहुत अच्छा चल रहा है, हमें बहुत समझ में आ रही। नहीं बात तो यही सच्ची है। मैंने क्या दिया? ओ मुझे भ्रम था, मैंने पूर्व में भी किसी के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? मैं ज्ञाता द्रव्य था, तो मैंने क्या किया? हाथ पैर वाला तो कभी नहीं था। वो एक बार हमारी देरानी आई, हमने नई की नई साड़ी खरीदी और उन्होंने मांगी तो हमने तो फौरन दे दी। कैसे दी बता? बता कैसे दी? निश्चित करो, मेरे हाथ नहीं है और मैंने दी। करो निश्चित करो कैसे दी। उद्गल के परिणमन को अपना परिणमन मानता है, भावों के परिणमन को नहीं। भाव तो किए, भाव तो किए, हमारे भाव तो अच्छे थे, उसका फल तो हमें मिलेगा। अरे मेरे भाव नहीं है, मैं ध्रुव। क्या बोला? चिढ़ के दिए, खुश करके दी, क्या दी वो तो परमात्मा जाने। दी भी कि नहीं दी, तुम कौन हो ये निश्चित करो। बिल्कुल डेप्थ तक जाना है। लहरों लहरों में रेत मिलेगी, समुद्र की लहरों में क्या मिलेगी? रेत। और अंदर गहराई में क्या मिलेंगे? रत्न। इसे डेप्थ में जाना है। बोलिए। दीदी, जो आपने अभी कहा कि जैसे मैंने दी, ठीक है, हमारे हाथ नहीं है तो हम नहीं दे सकते, मतलब, तो अब ये बोला कि हमारे भाव भी नहीं हुए, तो क्या समझे इसको कि मतलब भाव भी नहीं हुए, चीज तो परिणाम मतलब चली गई, उसका स्थानांतरण तो हो गया, तो भाव भी नहीं हुए।
भाव भी मेरे नहीं है, मतलब वो वैसा ही होना था, मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आया। देखो, जब भी कोई भी विश्व में कार्य होता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, 5 समवाय खड़े होते हैं। 4 समवाय एक द्रव्य में, निमित्त दूसरे द्रव्य। ठीक है। अब वो साड़ी नामक वस्तु का क्षेत्रांतर होना है, तो उसमें जीव का भाव निमित्त पड़ेगा। ठीक है। तो भाव आ गया, ठीक है ठीक है, ले जाओ ले जाओ, ऐसा भाव आ गया, ठीक है ले जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे ये निश्चित करना है कि वो मेरा भाव है, मैं भाव जितना हूं, कि मैं ध्रुव, ये निश्चित करना है। अब वो परिणमन होना था, वैसा भाव उसमें निमित्त है, परंतु ये भाव भी तो मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं वो भाव मेरा है कि मैं जानने वाला हूँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि तू जानने वाले भेद पे भी रुका है तो भी तेरा मोह नहीं टूटेगा। इसलिए कह रहे हैं वहां अल्टीमेट तक जाना। उस वस्तु का क्षेत्रांतर होना था, तो ऐसा भाव हुआ, इसमें तेरी कोई महानता नहीं, वो तो होने योग्य भाव हुआ। तो भाव से साड़ी दी, विधि निषेध है ना, विधि निषेध। मैंने साड़ी दी, नहीं मैंने साड़ी नहीं दी, मैंने भाव किए। तुमने भाव किए कि तुमने सिर्फ जाना, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने जाना। तुमने जाना कि तुम जाननहार हो, कि मैं जानन। किसी भी जगह रुकना नहीं है, कहीं भी, और ये कार्यक्रम मतलब चलते रहेंगे। अपेक्षाकृत कथन था बस कि मतलब उसकी अपेक्षा इसको मना कर रहा है कि भी आप राग, वो बस भी होना ही था, भाव भी होना ही था, भाव को करने वाले नहीं हो, इसीलिए उसकी बस निषेध की है। सुनो, ठीक। उसी दिरानी ने पिछली बार सिर्फ एक कटोरी मांगी थी, तो तुमने मना कर दिया, और आज 5,000 की साड़ी दे दी। इसका मतलब क्या होता है कि वो भाव मेरे किए से नहीं होते, होने योग्य होते हैं। अब वो कटोरी का क्षेत्रांतर नहीं होना, तो भाव नहीं हुआ। क्यों? निमित्त सदा अनुकूल होता है। उसका क्षेत्रांतर होना है, तो भाव हो गए। क्यों? निमित्त सदा अनुकूल होता है। तो मैं नहीं देने वाले भाव करता हूं कि देने वाले भाव करता हूं? बोलो। इतनी छोटी चीज के लिए मना कर दिया, इतनी बड़ी चीज के लिए हाँ कर दिया, इसका मतलब ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। ख्याल में आ रही बात? ये मेरा, अच्छा फिर क्या होगा? दे दी, अच्छा इससे नुकसान क्या है? अगर हम अपने को दे भाव का कर्ता माने तो नुकसान क्या है? कि नुकसान ये है कि 5,000 की दी तो अहंकार खड़ा हो गया, और कटोरी के लिए मना की तो दीनता खड़ी हो गई। तो तुम खड़े तो वहीं के वहीं रह गए, हमें तो राग द्वेष मिटाना था। सो राग द्वेष तो मिटे नहीं, पर्पस क्या है? दुख मिटे। पर्पस क्या है? ख्याल में आ रही है बात? तो वो नए राग द्वेष खड़े हो रहे हैं, और ध्रुव हूं ऐसा जाना, और होने योग्य परिणाम हो गए। तो न अच्छे वाले परिणाम से राग हो रहा है, न खराब परिणाम से द्वेष हो रहा है। क्यों? मैं परिपूर्ण। पर्पस क्या है पूरी स्वाध्याय का? पर्पस ध्रुव हूं इसकी स्वीकृति का पर्पस क्या है? दो पर्पस हैं। एक पर्पस तो ये है कि मैं हूं तो मुझे जानना चाहिए आखिर मैं कौन हूं, एक तो डायरेक्ट पर्पस। दूसरा कि राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते जो अपने स्वरूप को जान लेते हैं। दुख का कारण राग द्वेष है, ना कि कोई पर पदार्थ। दिया लिया दुख का कारण नहीं है, राग द्वेष दुख के कारण है। सो अब दुख का कारण मिट गया, सो हमारा काम पूरा हो गया। और परिणामों का कर्ता जानता है जीव, इसीलिए तो बार बार अहंकार और दीनता खड़ी होती है। अरे आज हम चिंतन नहीं कर पाए, आज हम चिंतन नहीं कर पाए, कल तो हमें इतना चिंतन चला। तो एक परिणाम से राग और एक परिणाम से द्वेष। यहाँ कह रहे हैं होने योग्य चिंतन होगा, नहीं होने योग्य नहीं होगा। कितनी बार मंदिर में जाकर भी बहुत भाव नहीं लगते, और कितनी बार घर में बहुत भाव लगते हैं। तो वो योग्यता है वो। और करता जानेंगे परिणामों का। मंदिर गए, आज मन ही नहीं लग रहा, 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 तो नए 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 द्वेष खड़े करता है। ख्याल में आ रही है बात?
इसलिए मूल में वो राग द्वेष मिटते हैं स्वरूप की सच्ची समझ से। बोलिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अगर ये सोचते हैं कि जैसे मतलब हो सकता है कि अभी मुझे भी पूरी समझ नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे अब ऐसा लगने लगा कि अब कुछ अंदर नहीं जा रहा, भारी हो गया। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि नहीं अभी होना ही नहीं होगा, तो फिर तो बड़ा प्रमाद हो जाता है हाँ, फिर उस समय। नहीं हो और जाता, हम्म नहीं हो जाता। तो जैसे मान पुरुषार्थ लिया नहीं करना कभी, चाहिए उस समय कि नहीं। पुरुषार्थ ये है नहीं, ये पुरुषार्थ ही नहीं है। ज्यों का त्यों जानना, जैसे बहुत भारी हो रहा है, अब मन नहीं लग रहा, नहीं लगा, कोई बात नहीं, इजी, मैं तो अभी भी ध्रुव हूँ। ये आनंद है ध्रुव का। अब खींच तान के मन लगाओ, जबरदस्ती लगाओ, नहीं तो प्रमादी तो नहीं हो जाएंगे। ये पर्यायों का क्रम ऐसे ही चलता है फिर। कर्ता बुद्धि में नहीं, अपन को करना चाहिए स्वाध्याय, ऐसा तो कभी नहीं मन लगेगा, मतलब हम लगा सकते और हटा सकते, मिला सकते, पर्याय में फेरफार कर सकते। मन नहीं लग रहा, स्वीकार हो गया, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ऐसी योग्यता है। परंतु ऐसी योग्यता के काल में भी तो परिपूर्ण हूं। क्या बहुत पढ़ूं तब ध्रुव हूं, कि कम पढ़ूं तो ध्रुव हूं? कदाचित प्रमाद हो जाए, पूरा दिन मन नहीं लगे, पूरा ही दिन मन नहीं लगे, तो अब ध्रुव नहीं। फिर बहुत शर्म भी तो आती है अपने आप को तो कि वो क्या शर्म पढ़ रहे हो कर्ता बुद्धि से मतलब। आती है, हाँ वो ऐसा लगता शर्म है कि कर्तृत्व से आता है। मैं हम्म। हटा सकता हूँ, मिला सकता हूँ। एक बार अपनी सत्ता स्वीकार कर ली कि मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, वे सारे परिणमन देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हटा लूंगा, मिला लूंगा, तो भी क्रम में हो रहे हैं, और स्वीकार कर लिया होने योग्य होगा, नहीं होने योग्य नहीं होगा, इस वाले विचार से रिलैक्स है, उस वाले में टेंशन है, तो भी होने योग्य ही होंगे। ऐसा नहीं है कि मन लगाना चाहते तो लग जाता है, ऐसे क्या है, अपन ने तो बंद करके रख दी जिनवाणी, ऐसे तो प्रमाद हो जाएगा। उतना ही लगेगा जितना लगता है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सब बहुत सारे कारण होते हैं एक कार्य के होने में। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र हृदय है तो नहीं लगेगा। आप कर्म की सत्ता को भी स्वीकार करो। ख्याल में आ रही है? शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, फिर जब समझ आया, अच्छा बताओ अभी आप ध्रुव हो के नहीं, हाँ है तो सही, कोई बात नहीं। अब वो छोड़ दिया, छोड़ दिया। अब ज्ञान, ज्ञान से ही होता है ना, कुछ नहीं, अच्छे भले सब लोग मस्ती कर रहे, बातें कर रहे, और उस मस्ती के बीच में उपयोग वहां पहुंच गया जिसको बंद करा था, और वो ज्ञान, हाँ बात ये वाली बात ऐसे ही होनी चाहिए, हो गई, इतनी भीड़ में हो गई। अब तुम खींचतान को इस समय करोगे और होनी है 2 घंटे के बाद, तो इधर टेंशन क्रिएट होता रहेगा, दुखी हो गए। हर दुख से छुड़ाया है यहाँ जिनवाणी ने। क्या बोला? अरे हमें आया नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो कहाँ किसको देख रहे, तुम कौन हो? छाया में ज्ञान कि ध्रुव? तुम कौन हो, राग कि ध्रुव? नक्की करो कि मैं हमेशा ही परिपूर्ण हूं। देखो अभी तो लिखा ही मिल गया ना, चिंतन कम, अभी और आ रहा है आगे, चिंतन कम चले, ज्यादा चले, नहीं भी चले, मैंने तो सत्ता स्वीकार की है ना अपनी, तो ये चिंतन के द्वारा सत्ता स्वीकार करो, चिंतन को स्वीकार मत करो। क्यों? चिंतन चलना हमारे हाथ की बात नहीं है। आप खुद ही कह रहे हो भारी भारी पड़ जाता है, तो लगता है छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तो फिर कैसे जानेंगे? तो अब इतना, इसमें कितनी सारी मिसिंग है देखो। एक मिसिंग तो एक ज्ञानावणी कर्म की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, होने योग्य परिणमन को स्वीकार नहीं किया, कब ज्ञान होगा तब स्वीकार नहीं किया। तीसरी बात और बड़ी मिसिंग, तुमने पढ़ने से ज्ञान समझा, ज्ञेयों से ज्ञान समझा, ज्ञान से ज्ञान नहीं समझा। पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान होएगा, सुनेंगे तभी तो ज्ञान होएगा, पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे होएगा? तो आपने ज्ञान की, ज्ञान को पराधीन जाना, इतनी सारी मिसिंग होगी एक मिसिंग में। लेकिन जब मुझे टॉपिक पता ही नहीं, मतलब जैसे अभी आपने 5 पाप का बोला,
तो वो टॉपिक मुझे उसका स्वाश्रित और पराश्रित कथन के बारे में जानकारी ही नहीं है। मतलब मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना हुआ, क्योंकि जो मेरी समझ थी वो तो टोटली रोंग थी उस समय। तो अब मुझे पता ही नहीं, तो मैं लिख नहीं पा रही कुछ। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं लिखूंगी कैसे? तो बुद्धि में ही चली जाती है। देखो, उपदेश इधर से चलेंगे, होना जाना उपादान से। सारे उपदेश इधर से चलते हैं। उपदेश उपदेश है, वस्तु स्वरूप वस्तु स्वरूप है। जब आपको उस संबंधी ज्ञान होना होगा उपादान से, देखो, तो निमित्त सामने होगा, परंतु निमित्त से ज्ञान तब भी नहीं है। वो सारा पढ़ लो, पढ़ा देंगे, सुना देंगे, लिखा देंगे, हम खुद ही लिखा देंगे, तो भी नहीं होगा ज्ञान। आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी तो नहीं, रटा रटू या इधर से पूछ पाछ कर लिख देंगे, तो लिखने से क्या बन रही है? ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। अभी बोला ना, जब अपनी ज्ञान की योग्यता आती है तो वैसा निमित्त उपस्थित हो जाता है और हमको ये समझ में आ जाती है। देखो, पढ़ा हमने उनसे तभी तो समझ में आया। नहीं नहीं, तुझे समझ में आना था तो उधर से पढ़ा। ख्याल में आई बात? पायल जैन ने हमको लिख के भेजा, पांच पाप स्वाश्रित पराश्रित। मैंने उसको लिख के भेजा अच्छी कोशिश है, तो उसने पलट के क्या लिख के भेजा? आप पढ़ाते ही अच्छा हो। देखो, अब सुनना, यहाँ पर बहुत गंभीर बात मैं कहना चाह रही हूँ। सभी लोग बोलते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, ऐसा। देखो, ये लोक व्यवहार अपनी जगह योग्य है। बहुमान आता है, कोई बात नहीं है, आता है। अरे प्रभु देव शाह गुरु का बहुमान आता है। अरे वीतरागी देव, यदि आप नहीं मिलते, अरे गुरुदेव श्री नहीं मिलते, भजन बना दिया, पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। ये भक्ति की भाषा है, तो सच्ची में अस्त हो गया होता। वस्तु स्वरूप क्या है? भगवान की वाणी में आया है कि पांचवे काल के एंड तक जिन शासन रहेगा, और गुरुदेव श्री नहीं होते तो नहीं रहता। भक्ति ऐसे ही की जाती है, और भक्ति करने वाले को मालूम है क्या ये होने योग्य बात। कर्ता कर्म नहीं है गुरुदेव श्री में और हम में, कर्ता कर्म नहीं है, लेकिन वे निमित्त थे, उपादान तो हमें। फिर भी उनका बहुमान आता है। क्यों आता है? राग के वश आता है। राग न हो तो नहीं आए। ख्याल में आई बात? सिद्ध क्षेत्र में महावीर भगवान पार्शनाथ भगवान को थैंक्स नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? वो कहाँ पे कहते हैं? छठे गुणस्थान में, पांचवे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान। थैंक्स का रिलेशन कहाँ पे है? राग से। राग मिट गया, कोई थैंक्स नहीं। एक बात हो गई, सुनना। अब कोई ऐसा सुन के लोग व्यवहार छोड़ दे तो उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्नि। समझ में आ रही है बात? कितना सुव्यवस्थित है। और लोग व्यवहार के चक्कर में मिथ्या तो रखे, कर्ता कर्म रखे तो मिथ्या दृष्टि। अब बना लो सुमेल अपने आप से। जहां योग्य व्यवहार है, योग्य व्यवहार चलता रहेगा, कर्ता कर्म मानेंगे नहीं बिल्कुल, कि आप पढ़ाते हो इसलिए हमें ज्ञान हो रहा है। तुम्हें ज्ञान होना है इसलिए ये भाव आया है किसी को पढ़ाने का। तुम्हें ज्ञान होना है इसलिए किसी को भाव आया है पुस्तक छपाने का। हमको ज्ञान होना है इसलिए उनके युगल जी बाबूजी की ये चर्चा है। युगल जी बाबूजी का भी राग, सुनने वाले का भी राग, छपाने वाले का भी राग, वो वापस जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनका राग, और जितने सुन रहे हैं उनका राग। ये सब राग का काम है, वस्तु व्यवस्था नहीं है ये, कि एक की वजह से दूसरे को ज्ञान हो, दूसरे की वजह से पहले को ज्ञान। सीधा सिंपल सरल एग्जाम्पल है, सब लोग जानते हैं। टीचर एक है पढ़ाने वाला, और बच्चे क्लास में 50 हैं, तो सबके एक जैसे नंबर क्यों नहीं आते? तो ज्ञान किससे होता है? टीचर से।
टीचर से हो तो सबके एक जैसे 93.2, तो 93.2.2.2 सबके आने चाहिए। कोई फेल भी हो जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ये स्वीकार करना बहुत अच्छी तरह से कि हमें इसलिए नहीं आता कि हमने पढ़ा नहीं, हमारी ज्ञान की योग्यता नहीं, इसलिए किसी ने पढ़ाया नहीं। क्यों? निमित्त अनुकूल होते हैं। और ज्ञान की योग्यता डेवलप होएगी। ये कोई ऐसा बोलता है ना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, नहीं, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो तो पढ़ाने वाले पे अच्छे का आरोप है। जो अच्छा पढ़ता नहीं है वो क्या बोलता है? ढंग से पढ़ाती नहीं है। फेल हो गया तो क्या बोला कि वो वाला चैप्टर टीचर ने ऐसे ही पढ़ने बोल दिया था, दो ही क्वेश्चन कराए थे, बाकी होमवर्क दे दिया था। जो पढ़ता नहीं है वो बोलता है सारा काम। ये देखो, आप बहुत गंभीरता से विचार करो कि ये सर्वज्ञ शासन इतना गजब का शासन है कि सर्वज्ञ देव ने हमें वो चीजें बताई जो हिडन थी, किसी को पता ही नहीं थी। सब ये समझ रहे हैं कि मिट्टी डालो, पानी डालो, खाद डालो और बीज तब उगता है। सारी दुनिया ऐसा जानती थी। सर्वज्ञ देव ने बताया इस जीव में उपादान नहीं है तो मिट्टी खाद पानी कुछ नहीं करेगा। और इस बीज में योग्यता है। देखो इसकी योग्यता कहाँ से चली आ रही है। बोरे में पड़े थे बीज, वहां से चल के दुकान पे आए, दुकान से चल के कोई खरीद के ले गया, खरीद के ले गया, उसने उसने डाल दिया, जमीन में डाल दिया बीज, है ना। ये योग्यता वाला जीव आया, बीज आया, बीज पहले, वहां से कोई मर के एक इंद्री में आ रहा है। देखो, और ये उग गया। समझ में आ रही है बात? तो भगवान क्या बता रहे हैं? सर्वज्ञ देव विज्ञान नगर के वैज्ञानिक की प्रयोगशाला, विश्व में खाद पानी से नहीं। अच्छा, खाद पानी से नहीं तो फिर बीज को ऐसे रखा रहने दो, पॉलीथीन में उग जाएगा क्या? इसी बात के तो तुम पागल हो। निमित्त जरूरी चाहिए। या तो निमित्त को बिल्कुल हटा देंगे, और नहीं तो उसी से काम मानेंगे। अच्छा, हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे ज्ञान होएगा? ये किसने बोला? पढ़ना भी है वो ज्ञान ज्ञान से होना। ठीक है, इससे याद बात। नहीं होए तो, बहुत पढ़ाने पर भी नहीं हो पा रहा है तो भी बिंदास। क्यों? मैं परिपूर्ण। इतने अल्प ज्ञान वाले भी मोक्ष चले गए। संगी पंचेंद्री हो ना, हाँ, तत्व ज्ञान कर सकते हो। मैं ध्रुव हूं कि हाँ, हमें ज्यादा नहीं आता कि मत आनंद। तुम ध्रुव के आनंद करो तो समाज भिन्नम में मोक्ष चले गए। 11 अंग 9 पूर के पाठी यहीं पे पड़े हैं, बाद में निगोज चले गए वे 11 अंग 9 पूर के पाठी। तो बहुत पढ़ने से नहीं, सम्यक चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, मैं कौन हूं ये चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? मन नहीं लगे तो मत लगने दो। ऐसा तो प्रमादी हो जाएंगे तो हो जान दो। ऐसा तो कल फिर नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, तुम्हारी पढ़ने की योग्यता आएगी तो प्रेशर आएगा उधर से। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। देखो, गुरुदेव श्री ने जब ऐसा बोला ना कि पूजा पाठ धर्म न थी, देखो अपन को भी ये वाली बात पकड़ में आ गई थी। जब बिल्कुल पर्सनल बता रही हूँ, तो जब गोपाचल पे बैठते थे ना, तो अपन को भी वो कहते हैं ना कि जब थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो ज्यादा बोलते हैं, तो फिर बहुत उछल उछल के सही बात है ये धर्म नहीं है, सही बात है ये धर्म नहीं है, ऐसा करके। तो हमारे साथ बैठने वाले कुछ लोग तो बहुत नाराज हो गए, हमसे ही नाराज हो गए। हम तो कुछ भी नहीं थे, गुरुदेव तो इतनी बड़ी बात थी, है ना। तो बोले कि आपके चक्कर में ना हमारे पति ने
मंदिर आना छोड़ दिया आपके आपकी बात सुन के। ऐसा वो जैसे तैसे आते थे, आपकी बात सुन के छोड़ दी। सुनना। तो मैंने उनको बोला कि आपने क्यों नहीं छोड़ा, आप भी छोड़ो। समझ में आ रही बात? इतना बोलने पर भी जिसको पूजा के भाव आने हैं, इनको आएंगे 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 और बहुत आएंगे तो आएंगे। आप ऐसा बोलते रहो। ये ऐसे जो तुम लोग है ना रट्टू तोता की तरह पाठ करते रहते हो, उसका क्या मतलब है? एक एक पाठ को पहले हिंदी में समझो अच्छे से, फिर पढ़ा करो। तो भाई ये नहीं बोलेंगे कि हमको पढ़ा दो, हिंदी समझा दो, तो भी पाठ पढ़ेंगे वे। उनकी योग्यता उतनी ही है। वे नहीं मानेंगे, फिर बोलेंगे हमने तो भक्ता अमर जी याद कर लिया, तो भैया कर लो। किसने मना किया? मना कौन करेगा? कर लो। लाभ बोलो, लाभ। तुम कौन हो ये बताओ? क्षयोपशम ज्ञान में प्रसन्न होते, मिथ्या तो पलता रहता। तो वो जिसकी जो होनार है ना, वो अदलती बदलती नहीं है किसी दूसरे से, खुद से भी। होने योग्य ही होता है। और जब वो होनार बदलती है तो निमित्त कहलाता है। अब जिसको पूजा करनी ही नहीं थी, फिक्स था, तो ये शब्द उसके लिए निमित्त बन गए। और जिसको पूजा छोड़नी नहीं है, और छोड़ने और करने की तो बात ही नहीं थी, बात तो ये थी कि ये धर्म नहीं है, ये बताना था। तो मिसिंग तो आपकी आपके ज्ञान की है। तो उनने तो अब तक नहीं छोड़ी। और अभी भी उनके हस्बैंड आते हैं, सो उनको लेके, तो बाहर एक वो पड़ा है तखत, उस पे बैठे रहते, मोबाइल चलाते रहते, पत्नी अंदर पूजा करती। अभी भी 10 साल हो गए। तो उनने क्यों छोड़ी, तुमने क्यों नहीं छोड़ी? बात तो एक ही है। बात तो एक ही थी ना। ऐसा समझ में आ रही है बात? कोई किसी से इम्प्रेस नहीं होता। ये सारी बातें झूठी हैं। भैया हम तो आपसे बहुत इन्फ्लुएंस हैं, नहीं नहीं, तुम अपने से इन्फ्लुएंस हुए हो, वो निमित्त है। आपकी योग्यता है वैसी। सो वो हिडन दिखाई नहीं देता, निमित्त 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 दिखाई देता। देखो निमित्त का एक एग्जाम्पल और लेके, समय तो अपना हो ही गया है लगभग, हो गया। अब आगे बाद में पढ़ेंगे। देखो जैसे आपने हमको बोला कि दीदी आप 4 बजे हमारे घर आना। सुनना, बहुत गंभीर बात। हम पहुंचे आपके घर पे 4:30 बजे। आपने हमसे ऐसा पूछा कि दीदी आप लेट क्यों हो गए? तो हमने ऐसा कहा कि हमारी उपादान योग्यता थी। बात 100% ट्रुथ है। लेकिन आप उपादान निमित्त की इतनी दृष्टि होती है कि आप इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं होगे, और इसको मजाक समझ लोगे। क्या समझ लोगे? असली बात को मजाक। नहीं नहीं, बताओ तो सही क्यों लेट हो गए। अब निमित्त के जितने कथन किए जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ इस वजह से नहीं आ पाए। चेक करना अपने आप। जैसे बोला, अरे बस बिल्कुल हम तो तैयार हो गए थे, बिल्कुल सही 3:45 बजे, राइट, हमें पता है आपके घर का रास्ता 15 मिनट का है, हम राइट 4 बजे आपके यहाँ पहुंच जाते। उसी समय हमारी पड़ोसन आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए लेट हो गए। इसलिए नहीं लेट हो गए, वो पादान ये थी तो वो आना ही था उसको। निमित्त अनुकूल होते हैं। लेट कैसे होते? सही टाइम से आते और लेट हो जाते। लेट होने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? निमित्त कारण। अब अपन ऐसा बोलेंगे, अरे बस क्या बताएं, वहां पे तो ना बहुत वो क्या बोलते हैं, रश हो गया था बहुत, तो वो निकल ही नहीं पाए, बहुत रश था। अरे आगे वो, अरे बताएं क्या बताएं, मैंने कल ही बोल दिया था हस्बैंड को, वो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। तो आपको ये सारी बातें सही सही लगती रही। अच्छा पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए लेट आ गए? नहीं, उपादान योग्यता थी इसलिए पेट्रोल खत्म हुआ।
तो ये वाले जब आंसर दिए जाएंगे ना तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। और जबकि असली कारण कौन है? उपादान। और ये सब क्या है? निमित्त। निमित्त तो कोई भी बन सकता है, उपादान एक ही होता है। कोई इन सब में से कोई भी एक निमित्त बन जाए, ऐसा होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। विद्या।